इसके बदले में क्या दोगे आप? तो महादेव जी बोले ठीक है, इसके बदले में मिलेगा। क्या बोले? कि जितने काटी ओ हवन सिर मोही, अमर नहीं करेंगे, लेकिन जितने सर तुमने काट के चढ़ाए हैं, कि जितने काटी ओ हवन सिर मोही, और एक एक कहे को दिन सर काट करके चढ़ाए हैं, एक के बदले में 1 करोड़, तो 9 के बदले में 9 करोड़। तो रावण ने बुद्धि लगाई कि एक सर हमारा कोई काट नहीं पाएगा, और 9 करोड़ कौन पैदा होगा काटने के लिए, तो हम अपने आप अमर हो जाएंगे। आज युद्ध के मैदान में 32वां दिन है, सर काटते काटते और भुजाएं काटते काटते, क्योंकि वे ध्यान किए हैं भोलेनाथ शिव जी का, और वही 9 करोड़ मिल रहे हैं। तो रोज आ जाते, और भाई 9 करोड़ काटने में टाइम लगेगा, तो भगवान 32 दिनों तक काटते रहे। आज जब फिर आ गए, तो विभीषण जी महाराज चुपके से बोले कहां में? बोले प्रभु, हे प्रभु, इस रावण की नाभि में अमृत है। और ध्यान से समझिए, समल की विशेष बातों को समझिए, और सब जानते, सब छोड़ रहे हैं। नाभि में अमृत है, वो अमृत सोखने वाला बाण है, अमृत सोखने वाला बाण लंका के आंगन में खंभे में बीचों बीच में चुनवाया गया है, और रानी मंदोदरी उसकी रक्षा करती है। जब तक वो मौत वाला बाण नहीं आएगा, अमृत नहीं सोखा जाएगा, तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। और ये बात विभीषण जी कान में बता रहे थे, और जब कान में बता रहे थे तो रावण ने देखा, तो रावण ने जाना, अरे इस बात को केवल 3 लोग जानते हैं, रानी मंदोदरी, राजा रावण और विभीषण, की मौत वाला बाण कहां है। भाई कान में बता रहा है, इसका मतलब वही बात बाण वाली बता रहा है। तो रावण ने निकाला तरकत से बाण और रखा धनवा की डोरी पर, और निशाना बनाया विभीषण का। ये पहले मरे, वरना ये तो राज बता रहा। और जैसे बाहर जरा सान 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 साता रहे, अब 390। तो विभीषण जी ने जाना अब तो हम मरे, हम मरे। तो विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि प्रभु, ये मेरा भैया नहीं है, मेरा दुश्मन है, मारो इसे। क्योंकि भगवानों सोचते थे कि जब विभीषण कहा कि मारो ये का, ताकि मुमताज तुम्हारा जब कथा हो तो कोई यूं न कह पावे कि भगवान अपने मन से मारे ना। भाई ने भी कह दिया कि इसको मारो, ये मेरा भैया नहीं, मेरा दुश्मन है। और भगवान ने सोचा था कि मान लो विभीषण के लिए बिना कहे मार दी, और भाई भाई का प्रेम चाहे जितनी दुश्मनी हो जाए, और जब गांव मार होते तब होगा कहते ऐसे बंटवारा जरूर होगा, लेकिन भाई क्या खून आए लाठी निकले, भाई होना भी चाहिए। जिस भाई का खून न खौला तो खून नहीं, वो पानी। भाई साहब बंटवारा कर लीजिए, सब बात ठीक, बंटवारा कर लीजिए, लेकिन भाई भाई के खून के रिश्ते को मत समाप्त करिए, निमंत्रण देना मत बंद करिए, बोल चाल मत बंद करिए, क्योंकि जानते हो बंटवारा कर लिए, वैसी लड़ाई न करो कि आना जाना बंद कर लो। और जिस दिन हम चले जाएंगे दुनिया से, तो मुंडन बाल बनवाएगा भाई ही, और कांधा देगा भाई ही, और ग्वाला रखी भैया, किसे भूले नहीं हो, नातेदारी बन के हो, वही गुल्ला रखी, वही कांधा देगा, वही मुंडा बनेगा, जिसे जिंदगी भर ग्वाला नहीं का। और जिनसे बोला गया है वो केवल लकड़ी डाल के चले जाएंगे। इसलिए अपने घर में भाई भाई में बंटवारा होना तो हो जाता है, लेकिन रिश्ते मत सब बिगाड़िए, हाँ, खानदान मत समाप्त। जैसे विभीषण ने कहा मारो, तो प्रभु श्री राम ने विभीषण की पकड़ी बाह वो अपनी तरफ छटके खींच ली,
और जब अपनी तरफ खींचा तो बार अलग निकल गया और विभीषण जी भगवान के चरणों में गिर गए। अब बात ये आई कि बजा है बारा और युद्ध करने कौन, वो बाढ़ लेने कौन जाएगा, लंका को बाढ़ लेने कौन जाएगा। तो जामवंत जी महाराज बोले, अरे हनुमान जी के समान जैसी भी मशीन कहां है, जब जब मुसीबत पड़ी तो हनुमान जी गए, भेजो हनुमान जी। क्या बात, जैसे हनुमान जी से बोले प्रभु श्री राम जी महावीर जाओ, तो मौत वाला बाण लेकर क्यों जल्दी से लंका में है आंगन में, जल्दी व्यवस्था करो। जैसे प्रभु का आदेश मिला, अर्जुन अमोघ रघुपति से रब तक जाए और पहुंच गए लंका के रानी मंदोदरी के द्वार पर। मेरे भक्तों, उस साधु का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए साधु के रूप में। बोल पड़े मंदोदरी से, हे रानी कि हे मैया मुझको दे भिक्षा, मरता रहे आला तेरा। लगाई मां भिक्षाम देही, तो रानी मंदोदरी फलों की डलियां लेकर के बाहर आई। और जैसे देखा द्वार पर ब्राह्मण देवता, तो भिक्षा दे दी हनुमान जी की झोली में। पता है, मैंने जरा ध्यान से समझो, यहाँ एक बार जयकारा लगा दो, 3 जनी इधर 2 जनी उधर 1 जना उधर सोए रहे, बढ़िया। मात्र आधा घंटा आरती प्रसाद, एक बार तेज आवाज में बोल दीजिए, समय हो रहा, बोलिएगा। प्रेम सूर्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। अति तेज बोले हो तो अति तेज बोले, पड़ोसी नहीं भगवान कहां सुन ले। है कि नहीं? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सबको उठाओ, हाथ उठाओ, उठाओ हाथ, हाथ उठाओ, इतना हाथ उठाओ, कथा तूने खोदता हो, हाथ उठाओ, उठा दे तेरे मानो, उठाओ हाथ हो तो। अब बोलिएगा कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम भैया जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम सूर्य रामचंद्र भगवान की। आइए ध्यान दें प्रिय भक्तों, जैसे श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे तो रानी मंदोदरी ने फलों की डलियां लाई और भिक्षा दे दी। अब जरा माता है, मैंने आप लोग समझो जरा मंदोदरी के चरित्र का ध्यान सुने। जैसे मंदोदरी फलों की डलियां लेकर के आई तो श्री हनुमान जी महाराज बोले, रानी तुम्हारे मकान को देख करके पता चल रहा है कि तुम्हारे पति के ऊपर कोई मुसीबत होने वाली है। और हनुमान जी कौन बाबा बन के गए हैं? नकली बाबा ना, नकली बाबा तो गए। और सीता जी को जब चुराने के लिए रावण गया था तो क्या बन करके गया था? नकलन बाबा। तो
मतलब जितने काम धोखे वाले हुए हैं, कोई सब पीले कपड़ा पहन गया भाई। समझो बात मत ध्यान, जितने धोखे वाले काम हुए तो पीले कपड़े पहन करके हुए। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने पीले कपड़ों के ऊपर विश्वास किया और पीले कपड़े पहनने वालों ने गद्दारी की। ये हिंदू धर्म अगर घट रहा है तो इसीलिए घट रहा है क्योंकि पीले कपड़े वालों ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए सावधानी से रहिएगा, असली और नकली की पहचान रखिएगा कि असली बाबा कौन और नकली बाबा कौन। हम बुराई नहीं करते ना, लेकिन जो कथाएं हमें कह रही हैं, श्री हनुमान जी महाराज महात्मा है, संत है, ज्ञानी है। अरे कोई राजा क्या रूप बना दे, तू काहे बाबा क्या रूप बना भाई? जब दीदी हो रही, आजी हो रही, इनमें तो कोई ठीक है, तुम बढ़िया काम करते हो, कबो कबो बाबा ने ठीक कह दिया। यहाँ चली रहा है वही कहन की बाबा दे, जब क्या कहो तो चांद को, जब क्या कहो तो मुमताज को, अब किला जी हो बताए क्या कहो तो चिरौना कहला करे गुरु जी है वही दियो कहा करे कहीं ना आवत, जब आवत पूरी खीर, अब की रही है तो मुमताज का रास्ता भूल दिए। ओ 8 दिन बीतते बाबा फिर ठाड़, तो बाबा जब ठाड़ तो बड़की रहा है बड़ी काबी, तो बाबा बोले बड़की कोई है, बड़की नहीं बोली, तो बाबू बड़े ढीठ जबरदस्ती पलका गिरा ली बैठी, तो बड़की झाँक के बाबू ना बैठो बैठो, तो ना तो चाय ना तो नमकीन ना तो बिस्कुट कोई खर्चा ना नहीं, और उनका लड़कों रहा है छुआट क्या रहा है, तो वो नेकर के नारा में यहाँ लौकी क्या डंठल बांधे और मुमताज जत्ते खड़ंजा जत्ते नाली जत्ते नरदहा और टांग के बीच में लटकाए रेलगाड़ी बजाए सन 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 लुटार कुटार घूम गाम, और बाबा के आगे से निकला और अंगनम जब वो टिल्लू पहुंचे तो अम्मा की तरफ अति देर थे बाबा बैठे और पूरी बन गए हैं, रोटी बन गई, चावल बन गए, दाल बन गए और सब्जी बनावे कि हम लौकी नहीं रहा है, यहाँ आग लौकी रहा। तो बाबा सोचिन दादा निर्दाह के लिए थरी यहाँ लौकी, लेकिन बाबू बड़े डेट जाओ का कहा मनवा स्वाचते कहा करे धोई डरी का कुछ अंदर गवा। फिर बाबा बैठे 15 मिनट आधा घंटा बीतते, बाबा कहला बड़की और बड़की चिरौना कहा गवा वो नहीं दिखा था, तो बड़की के ला गुस्सा वही दिमाग लगाए दिए अपन असली वाला, तो तुम्हारे का हमरे नहीं औकात थी इनका पहचान ली। बड़की लगाई दिमाग और बड़का जान नहीं पाए कि बड़की गेम का पुलिस स्त्री के दिल की गहराई के नापने वाला थर्मामीटर आज तक कोई बने नहीं ना। पुरुषस्य भाग्यम दैवो रजानात् स्त्री चरित्रम कुतो मनुष्य। जब देवता नहीं जान भाई निके तब के दाल तो हम तुम का न मानो कबो चेक करो इनसे कह के देखो कबो अपन पैंट और शर्ट दियो, इनका दियो शर्ट पैंट और देखे इनसे कह दियो कि आज हमारा तुम पर्स न देखियो, पर्स हमारा चेक न करो, छुयो ना पर्स, बताए दी तुमसे अत्ता कह के तुम चले जाओ और तैके तुम लौट जाओ, तुम्हारी पर्स के या क्या कुर्सी अगर न देखी तो बताओ हमका ये चेक करी है वहां देखी काहे कह के रहा है कि देखियो ना वहां कोनो बुआ के फोटो धरा जरूर जरूर चेक कर ले, सही बात। तो पूछा के बड़का कहाँ गए, तो बड़की गुस्सा आएगा, कह रहा सुनो बाबा बड़का गए हैं ईश्वरारा के हुआ क्या करेंगे, कहें कि बड़का कहेंगे ना कि गन्ना बोआवक है 10 बीघा जो तक है और 10 बीघा मयावक है, बैलवा एक है, तो वही गए हैं भूसा लिए, वही तो बैलवा बांधा है और अगौरा लिए गए, ये बैलों को मैं भोजन करेंगे ठीक, और भोजन बन रहा है और हमसे कह के रहा है याद तरफ गुरु महाराज की यहाँ मची है बाबा के यहाँ, और याद तरफ बैलवा मची है गन्ना जरूर हो। तो बाबा सोचने दादा
10 बीघा खेतवा में जब तक बड़ी उनका याद तरफ बैलवा याद तरफ हम बाबा उठैन तुमी तकरा सन कमंडल पोती पत्रा और सन 70 80 90 सैया में मुंदाबाद रामपुर मथुरा गुड़चा चौराहा भाग जाए। जब बड़का आए तो कला क्या बड़की तो गुरुजी नहीं आ रहा है, कहीं आए रहे तो आए तो उनकी आरती उतरते। अब देखो दिमाग लगाए कहीं तो मत गुस्साती का हमारे कहीं गुस्से की तरह ना गुरु महाराज तुम्हारे आए रहे, उनका चाय पिया है और बिस्कुट खवाए, साचू यार बोल रही, नमकीन खवाए, दूध पियाए, किशमिश बादाम चौहरा मुनक्का डायरेक्ट खवाए और खीर पूरी खवाए तो 101 रुपया दे। लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज पता नहीं कितने के जब चले लाग के परो गुस्सा आए गए तो कहीं जब उतना इंतजाम दे रहा तो कहे गुरुजी गुस्सा है कि अरे कहने वो यही चीज मांग रहे हैं, हम क्या गुरुजी देना भाई कहे का मांगी ना है तो जान मांगी ना है। अरे बड़की कहला जान मांगी होती तो दे देते, वो यही चीज मांगे गुरुजी दे रहे बनी ना, का मांगी ना पागल ने का मांगी ना कहीं माची ना आया बैलवा मछिया वाली जो ने माची का है जोठ है जो माची है बैलवा मछिया वाली या मांगे ना है। हम के गुरुजी माची ना दे मेरे सुन लियो हमारे घर ना बोवे की और माची न दिया तुम्हारे गुरुजी गुस्सा चले गए माची खातिर। बड़का कहला लट्टी नहीं के तो गुरुजी का माची दे देते और मैं बिस्वा जेतन बाजार से तो असल लेते पागल है कि गुरुजी का गुस्सा दे और बड़का उठाइन माची उठाइन छोर डंडा बैलवा वाला और टांगिन पखौड़ा पनिया और जैसे है बिस्वा वाली मिल निकले रहे चीनी मिल तो देखिन गुरु महाराज अरे गुरुजी माची ले जाओ, गुरुजी माची ले जाओ। गुरुजी मुड़ के देखिन तो बड़की की बात यार कि बड़की कई तरह था बिखा जो आता जी बाबा सन आउट अरे गुरुजी बुरा न मानो माची ले जाओ, बाबा के निकाले माची मर जाए। बड़की नहीं की रहा है जो बता दी वो तो चिलौना मचिया हुआ आए ना तो बाबा जान और ना तो गुरु महाराज जान पाए और बड़की बिच्चम गेम खेल दे। लेकिन वार मंदोदरी जैसे हनुमान जी महाराज बोले कि तुम्हारे घर के ऊपर मुसीबत आने वाली है, रानी मंदोदरी बोली महाराज कौन सी मुसीबत? बोले तुम्हारे पति की मौत होने वाली है। ओ अगर किसी महिला से कह दो तुम्हारे पति के ऊपर कष्ट होने वाला है तब तो विचलित हो जाएगी, बात है मैंने। लेकिन वार मंदोदरी बोल पड़ी महाराज चलिए निकलिए, सीधा मिल गया, फल मिल गए, भिक्षा दे दी। बोले हाँ अब निकलो, तुम्हारे जैसे नकली बाबा बहुत आए और महिलाओं को भोली भाली महिलाओं को ठगते हैं, निकले। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये गांव की महिला है नहीं, अगर कोई मुमताजपुर की होती तो हमारे बहकावे में आ जाती, डर जाती, तो मंदोदरी मान ही नहीं रही। तब हनुमान जी ने आखिरी बात कही, क्योंकि आदमी धोखा कब खाता है? धोखा तब खाता है जब आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और जैसे विश्वास करोगे बस विश्वासघात हो जाएगा, जैसे विश्वास करोगे वह विश्वासघात हो जाएगा। इसीलिए हम तो कहते किसी को विश्वास है ना, हम तो कोई ऊपर विश्वास नहीं, चाला चपड़ों को बंदा विश्वास जत्ती गड्डी तो अपनी जेब में रही या कोनो दिन काम करो कोनो बढ़िया 500 गज का भी हम जाने ना बड़ा कौन सब एटीएम तुरंत सवेरे पहुंचा है। विश्वास किसी के ऊपर मत करे, धोखा नहीं होगा। जहां ज्यादा हद से ज्यादा विश्वास वैसे धोखा होगा। तो रानी मंदोदरी से जब हनुमान जी बोले कि इसको विश्वास हो जाए, जानते हो क्या बोले? बोले रानी तुम्हारे पति को मारने वाला जो बार तुम्हारे घर में है, मौत वाला बार, वो रामा दल से कोई चोर आएगा और चुरा ले जाएगा और तुम्हारे पति की मौत आज ही हो जाएगी। तो हनुमान जी झूठों नहीं बोल रहे हैं, भाई मौत तो आज ही होनी है, क्योंकि ब्रह्मचारी है 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज, कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, बोल सही रहे हैं, लेकिन रूप गलत है।
बोलने का तरीका गलत है, धोखा करने जा रहा है। हाँ, अभी देखना हनुमान जी को भी सजा मिलने वाली। गजब, जैसे बोले रानी मौत वाला बाण, कोई चोर आएगा चुरा ले जाएगा और मौत हो जाएगी। तो जैसे बोले मौत वाला बाण, तो मंदोदरी का माथा ठनक गया। जिस बात को केवल 3 लोग जानते हैं, मैं जानती हूं, मेरे सैया जानते हैं और विभीषण जी महाराज जानते, ये बाबा कैसे जान गया? ये बाबा कैसे जान गया? इसका मतलब बाबा ये त्यागी है, कोई संत है, कोई हंटरी बाबा। जैसे मंदोदरी ने हाथ जोड़ा, बाबा ओ बाबा, तो बाण कैसे बचे और सैया के प्राण कैसे बचे? और जैसे हाथ जोड़ा, बस हनुमान जी ने अपना काम दिखा दिया। बोले सुनो सुनो, ऐसा करो, हम है महात्मा, हम है संत, वो अपना जो बाण है वो हमको दे दो, वो हम जाएंगे और किसी पहाड़ पर गुफा में ले जाके छिपा देंगे और कोई चोर आएगा और तुम्हारे घर में चोरी करने, तो जब बाण होगा नहीं तो पाएगा क्या? बात सही है। तब तो मंदोदरी ने सोचा बात तो सही है। जैसे आप जितने दिन बैठी हो, अगर घर में कोई 1 लाख रुपया लेके आवा है तो अपने मोड़े के तरह न रखो, तिजोरी चाबी मोड़े के तरह न रखो। हाँ, पैसा बक्सा न रखो, नहीं तो रात चोर वही तो मोड़े तरह तो देखी, तिजोरन तो चोरी। तरकीब हमसे पूछो कहाँ पैसा रखी? पैसा रखो जहां तुम कंडा धरती हो, वहां बैग डारी हो, वहां न डारे चरोनो जानते हो कहाँ, पंडित बताएंगे। जहां कंडा रखा वहां रुपया डारी हो, सवेरे मिल जी है। चोर वही चोरी करी तो कंडा को मारो, थोड़ा देर रुपया कहा दे। लेकिन अब न रखो, अब गवाह चोरोनो या जिगाम कथा कही, वहां भैया बताए देन कि भाई सेवा कितना खोली जाती है। और सवेरे कथा के बाद 4 भाई सेवा खोल गई। आप पूरे गांव के लिए हमसे कहे महाराज कहानी सुना रहे हो रात के, भाई सेवा 4 खोल गए हैं, इसका पेमेंट तुम दियो। अब तो खत्म हो गया। हाँ, कहानियों बताई घाटों दी। खैर आइए अपनी बात पर। तो जैसे मंदोदरी को विश्वास हो गया कि बाबा बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े ज्ञानी है, बड़े विद्वान है, तो इसका मतलब इनको दे देना चाहिए। तो रानी मंदोदरी ने हनुमान जी को घर के अंदर बुलाया और जैसे राजमहल के अंदर आए, हनुमान जी बोले बाहर कहाँ है, जल्दी बताओ। तो बोले जो खंबा है, इस खंबे के अंदर बीचों बीच में है। श्री हनुमान जी महाराज अपने रूप में आए और विकराल रूप में सुनता ही भयो पर्वताकारा, अपने शरीर को बनाया और घसीट के मारेगा तो खंबा शर्मरा करके बाण हाथ में लिया और छलांग लगाई और चल पड़े। और जैसे महावीर मंदोदरी के राजमहल से निकले, तब तो मंदोदरी बोल पड़ी, अरे हनुमंतलाल, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी हो और बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुमने धोखा किया है एक सती नारी के साथ में। तुमको मैं श्राप दे रही हूं, अरे करो श्राप। सती नारी को विधवा बनाने में तुम्हारा हाथ है, तुमने धोखा दिया। आज अगर मैं विधवा बनूंगी, तुम्हारे कारण बनूंगी, तो श्राप है कि जिस राम के लिए तुमने धोखा दिया है, महावीर अपने राम के लिए तुमने धोखा दिया है, वो राम धरती पर से चले जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से विचित्र बात, ये मंदोदरी का श्राप है। वो राम धरती पर से चले जाएंगे, लेकिन तुम धरती पर से नहीं जाओगे। मेरा श्राप है कि जब तक गंगा जमुन की धारा रहेगी, सूर्य चंद्रमा तारामंडल, ये धरती रहेगी,
तब तक तुम धरती पर रहोगे, धरती पर से तुम देवलोक नहीं जाओगे। सभी देवता आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन महावीर श्राप दिया है तुम धरती पर रहो। मेरे भक्तों, मंदोदरी के श्राप के कारण प्रभु श्री राम जी तो चले गए, लेकिन हनुमान जी धरती पर रह गए। द्वापर लगा, उसके बाद द्वापर में भगवान कन्हैया आए और भगवान कन्हैया चले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं गए। द्वापर में हनुमान जी महाराज बूढ़े हो गए थे, इसीलिए देखा होगा महाभारत में अर्जुन के रथ पर जो झंडा लगा है लाल, उस पर हनुमान जी बैठे हैं और भगवान कन्हैया ने युद्ध नहीं किया। युद्ध क्यों नहीं किया? इसलिए युद्ध नहीं किया क्योंकि हनुमान जी साथ में युद्ध करने वाले हैं नहीं, वो तो बूढ़े हो गए। जब जवानी पर राम जी थे तो हनुमान जी ने सहायता की, युद्ध किया, और भगवान कन्हैया के समय में श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े हो गए थे, तो भगवान कन्हैया ने युद्ध नहीं किया। अर्जुन का रथ हाका है, भगवान रथ को हाके और हनुमान जी महाराज लाल झंडे पर बैठे हनुमंत लाल की। लेकिन मेरे कन्हैया भी चले गए, क्योंकि मंदोदरी ने कहा था जब कलयुग आएगा और कलयुग में राम के मंदिर बने होंगे, पत्थर की मूर्तियां होगी और तुम कलयुग में जिंदा होगी, प्रत्येक राम जी के मंदिर को जाओगी, लेकिन तुमको राम नहीं मिलेंगे, पत्थर की मूर्तियां मिलेंगी। इसीलिए जहां पर राम जी जानकी का मंदिर होता, राम जानकी का, ये बात पता कर लीजिएगा, वर्ष में एक बार उस मंदिर पर लंगूरी बंदर जरूर आता, क्योंकि हनुमान जी इस समय है कहां है जानते हो? दक्षिण अफ्रीका में एक पहाड़ है, उस पर निवास करते और हनुमान जी के खानदानी 66 लोग अभी भी जिंदा हैं, जिनके जबड़े इतने बड़े हैं, डिस्कवरी आप चैनल में पता लगा लेना। हाँ, और सीना उनका आज भी फटा है, पूरे खानदान के लोगों का लाल सीना आज फटा है। और बालाजी राजस्थान में हनुमान जी भोग लगाते। इस समय हम तो हर वर्ष जाते वहां पर, देखे हैं पर्दा बंद किया जाता और पर्दा जब हटाया जाता तो 56 प्रकार के भोग में भोग लगा जाता। न मानो तो मेरे साथ चलो, पैसा पूरा मैं दूंगा तो देखाइएगा। और जहां पर राम जी की कथा होती है, इस चक्कर में आप लोग मत रहिएगा कि मैं कथा आप लोगों को सुना रहा हूं, ये मेरी कथा का प्रमाण है। हमें विश्वास है जहां पर राम जी की कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी महाराज आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कलयुग में राम जी की कथा के रसिया है केवल श्री हनुमान जी महाराज। तो जहां राम जी की कथा होती है, मैं केवल श्री हनुमान जी महाराज को सुना रहा हूं, क्योंकि वो मेरे प्रभु की कथा के सबसे परम भक्त और कथा सुनने वाले प्रेमी हैं। हाँ, चित्रकूट में चले जाओ, आज चले जाओ, 24 घंटे वहां पर रामायण होती रहेगी। एक पंडित बंद करेगा, दूसरा शुरू कर देगा। 365 दिन, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात, प्रतिदिन रामायण कथा होती ही रहेगी, क्योंकि हनुमान जी वहां भी निवास करते हैं। जी, ये श्राप दिया था मंदोदरी के श्राप के कारण। इस धरती पर अगर कोई देवी देवता इस समय है तो केवल हनुमान जी महाराज, और सबकी केवल मूर्तियां हैं। श्री हनुमान जी महाराज सदैव विराजमान है। इसलिए 2 बार सब लोग हनुमान जी के लिए बोलिएगा, हाथ उठाओ इतने पर, और ये व्यास पीठे हनुमान जी से बोलिए, सब लोग प्रार्थना करिए तेज आवाज में कि वीर हनुमाना, बोलिए वीर हनुमाना मान जाना, जो जिसके मन में इच्छा हो आंखें बंद करके अपनी अपनी वो बात
प्रभु से बोल दीजिए और 1 साल नहीं बीतेगा, काम फाइनल हो जाएगा जी, पक्की बात। और बोलिए, इनसे कहिए क्या, अरे जी हमारी, जिसके मन में हो बोले, न मन में हो तो बैठे अपना काम। अरे जी हमारी, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज मंदोदरी के श्राप को तो ले लिए, लेकिन भगवान के काम के लिए पीछे न हटे। बाण लेकर के आए, कहां से बोलना राजा में टाइम बहुत हो। प्रेम से बोले भगवती मैया की। तो जैसे बाण आया रामादल को, तो प्रभु श्री राम जी ने 30 और 31 बाण, ध्यान से सुनेगा कि 31 बाणो 21 था, 31 बाणो 21 था, 31 बाणो 21 था, ओ रावण प्राण लियो रघुनाथा। राजा रावण की नाभि में लगा, राजा रावण धड़ाम से जैसे धरती पर राजा रावण गिरा, तो प्रभु श्री राम जी ने एक बात कही कि राजा रावण, तुम्हारे मरने का हमें दुख है। दुख ये है कि भारत की धरती पर से एक ज्योतिषी व्यक्ति जा रहा है। दुख इस बात का है कि भारत की धरती पर से भोलेनाथ सूर्य का परम भक्त जा रहा है। दुख इस बात का है एक विद्वान व्यक्ति जा रहा है। लेकिन सब कुछ होते हुए तुमने छोटी सी गलती कर दी। अगर नारी की चोरी न की होती और धर्म की रक्षा करने वाले महात्माओं को तुमने मारा न होता, हवन कुंड में मांस पकाया न होता और महात्माओं के आसन पर जाकर के दारू मदिरा मांस न पी खाई होती, तो शायद आज तुम मृत्यु को प्राप्त होते। इस बात का दुख है। और तुम्हारी सुगति। भैया लक्ष्मण से बोले प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जाओ राजा रावण से थोड़ा ज्ञान ले आओ, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। विद्वान व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए चाहे जैसा हो। जैसे लक्ष्मण जी गए राजा रावण के सर के पास खड़े हुए, ध्यान से सुनिएगा। जब राजा रावण के सर के पास खड़े हुए तो राजा रावण कुछ नहीं बोला, क्योंकि विद्वान है, खोपड़ी पर बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी लौट आए, बोले भैया वो बड़ा दुष्ट है, बोला नहीं कुछ। तो बोले कहां खड़े थे? बोले सर के पास। बोले विद्वान की खोपड़ी पर बैठे हो कुछ मिलेगा?
अपने छोटे भैया को डांटा है, फिर वापस किया। देखिए ज्ञान लेने के लिए वापस किया है दुश्मन के पास। तो यहां हम लोग चाहे जितनी अच्छी कथा हो जावे, हमको बलौआ नहीं दिया। आज हमसे ये कई शिकायतें मिली, हमको दल नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं। आप भक्त नहीं हो, आप ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो। खैर आइए अपनी बात पर। तो जब प्रभु ने फिर भेजा अपने भैया को, जाओ ज्ञान ले आओ, तो लक्ष्मण जी राजा रावण के पैरों के पास खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले, विद्वान कोई ज्ञान की बात बताओ। तो मरते मरते रावण बोला कि खून बहुत बह गया है, ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन पूछने आए हो तो बता रहा हूं। रावण की अंतिम बात मरते समय जो व्यक्ति बोलता है वो बहुत ब्रह्म बात बोलता है। हाँ, मरते मरते बोला, ज्ञान की बात तो आप लोग गांठ में बांधिए। रावण ने कहा, आए लक्ष्मण कि शुभ कर्म जितनी जल्दी हो, अगर मन में कोई अच्छा विचार आए कि शुभ कर्म जितनी जल्दी हो, उतनी जल्दी हो लक्ष्मण, मन में अगर कोई अच्छा विचार आए, शुभ काम, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालो। तो मन में अगर कोई गंदा विचार आए गलत काम करने का, तो जितना टाल सको उतना टाल दो। इतना कह करके वो शिक्षा दी है उसने कि मैंने जीवन में 2 काम सोचे थे। अच्छा काम सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगवाऊंगा, वो काम मैंने छोड़ दिया। वो अगर स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दिया होता तो मेरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सीधे स्वर्ग चले गए होते। और दूसरा मैंने गलत सोचा था, एक मन में गंदा काम आया कि दूसरे की नारी चोरी करना है, तो वो काम मैंने जल्दी कर दिया। अगर मैंने सीता की चोरी न की होती तो तुम्हारे राम की हिम्मत नहीं हमको मार डाल ना। एक काम गलत किया तो आज मैं मर रहा हूं। वही बात यहां पर है कि जब आप लोगों के मन में कोई अच्छा विचार आए तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको कर देना चाहिए, क्योंकि न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए और यह जीवन ज्योति चले न जले। आज हम हैं और कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो काम जल्दी हो उतनी जल्दी हमको कर देना है भगवान की कृपा के लिए। लेकिन आदमी क्या करता है, जितने लते काम आए वो अपने मन से करी, जितने गंदे काम वो सब अपने मन से करी। और जब कोई मुंडन करावे, कोई हमका 12-15 साल हो गए पत्रा खरीदा, पंडित जी विवाह क्या मुहूर्त बताए दियो, भूमि पूजन बताए दियो, मुंडन कौन दिन कराई क्या मुहूर्त बताए दियो, जमीन खरीदा करे उसको बता दो, ठीक है। इसका मुहूर्त पंडित जी के पास। बात तक कोनो हमसे नहीं पूछा महाराज वो के 2 लाठी मारिया तुमने दिन मारी तो हंसी न बताओ। लाठी मारे अपने हाथ में हुआ है, लटे काम सब करे खातिर अपना जाना, वो अच्छे काम करते ही आवत। अरे हम तो कहते हैं कि पंडित के पास जाइए ही नहीं, कोई मुहूर्त नहीं है। सभी घड़ी शुभ घड़ी है और सभी वार शुभ वार, और रही मन भद्रा तब लगई जब रूठे करता। अगर भगवान रूठ गए हैं तो भगवान क्या विवाह जानत को बनावा रहा,
राम जी का विवाह कोई चांदपुर के और सरैया के लोकल पंडित रहे पड़े ना, श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जस ज्ञानी और शोध के लगन धरी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी रिसर्च करके बढ़िया तृतीया नक्षत्र विवाह बनाना है, और पिता मरो और सीता नाना विपत, जिंदगी में सुखू नहीं होया तो दिन। हाँ, न सीता जी का कोई राजा लड़का, कोई रानी, और जंगल घूमा के। इसीलिए दिल से परमात्मा को मानिए और ज्यादा इधर उधर तमाशा मत करिएगा। राजा रावण के प्राण निकल गए। विभीषण जी से बोले अंत्येष्टि करो, चंदन की चिता बनाई गई। विभीषण जी ने राजा रावण को मिट्टी दे दी, आग दे दी। समुद्र के जल से विभीषण जी का राज तिलक किया। चंद्र सुहस्पुरिम पवित्रवावनाचलम आपदा हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत शर्मा, राज तिलक कर दिया। बोले विभीषण जाओ, लंका के यहां से तुम राजा हो, और राजा होने के नाते मेरी जानकी आपके वहां है, लंका से भेजो। तो समुद्र के किनारे प्रभु हैं विभीषण जी महाराज, गए राजा बनकर के लंका को। माता जानकी को डोली में भेजा, और जब डोली आई रामाचल में, हे दीदी हो का है, तो जत्ते बंदरवा रहे, सुनो जत्ते बंदरवा रहे उस सब, क्योंकि डोली में पर्दा पड़ा था, सीता मैया डोली के अंदर थी, दोनों ध्यान से। तो जब कोई पर्दे में चीज होती है तो सबकी इच्छा होती कि पर्दा अंदर का, जैसे कोई घूंघट बड़ी हकारे हुए वो हो चाहे, लेकिन यूं सबका मन बुरा करते, हाय मैडम ठीक लगा। यार दिन एक बूढ़े बाबा बूढ़ी दादी के साइकिल पे बैठा रह जाए, तो उनकी बहुरिया नहीं मानी, तो बहुरिया क्या लगी, अम्मा ओ अम्मा आज तुम हमारा जाओ साड़ी पहन जाओ। तो जो बूढ़ी दादी रहे बहुरिया के बढ़िया गौनी वाली साड़ी पहन, और बूढ़े बाबा चांदपुर जाते रहे बाजार, ये खेतमनी वाले पुलिया पर से निकले, कैरियर पर यहाँ बूढ़ी दादी बैठी हो, बाबा चलाओ। और जैसे आगे निकले पुल, तो 3 लड़का साइकिल जाता रहा, वो जब देखी नहीं लप 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 साड़ी होती जा रही साइकिल भगाई, सन 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 70 80 90 100। और जब बाबा के बराबर साइकिल जाए पे, लड़का सब पसीना तरबता, बड़ी मेहनत की, तब जाए पकड़ पे। और जब बाबा के बराबर साइकिल नहीं, तो जो लड़का कैरियर पर बैठ जाऊंगा कहा, सब मेहनत बेकार गए, सब मेहनत बेकार। तो बूढ़ा दादी कह लगी, भैया ललुआ मार इमा हमार कोनो दोस्त नहीं है, बहुरिया नहीं मानी, धोती पहना दिन, और तुम साड़ी के चक्कर में हाथी मेहनत करके आए हो, अब मुहिमा चाहता नहीं है, तुम क्या करें। प्रेम तो ये शंकर भगवान की। तो जत्ते बदरवा सब डोली खबर खबर करें, देखी भाई जिनकी खातिर इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सैनिक मारे गए, तो कोई ब्यूटीफुल हुई है, सीता जी बड़ी नीची हुई है, बड़ी सुंदर हुई है, बंदरवा बड़ा खबर खबर कर। तो प्रभु श्री राम जी बोले, कहारो सुनो सुनो सुनो, डोली को वहीं पर रखिए, रखो वहीं। और सीता जी से बोल दिए डोली के बाहर निकले, और मेरे साथियों के बीच में पैदल हमारे पास आए। जिन लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, अपनी जान की बजाय बाजी लगाई है, उनके बीच में पैदल डोली में नहीं आ गई। देखिए भगवान का चरित्र देखिए, अपने लोगों के बीच में अपनी पत्नी से बोले कि तुम पैदल आओ, ये मेरे मित्र हैं, गरीब लोग हैं, बंदर भालू हैं, जंगली लोग हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन ये बड़े पवित्र हैं, इन्होंने जान की बाजी लगाई है, मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, जब इनके बीच में तुम डोली में नहीं आओ। हाँ, ये चरित्र है भगवान का। भगवान ने जातिवाद नहीं किया, सबरी के जूठे बेर खाए, केवट उनका परम मित्र था, केवट परम मित्र था, नाव हाँकने वाला 2 टके का व्यक्ति। और हम लोग कहते हैं कि भगवान की कथा क्यों सुने। खैर आइए अपनी बात पर। भगवान का चरित्र है, सीता मैया जब पैदल आई तो जत्ते बंदा रहा वो जाऊंगा। और सीता जी कैसी हैं,
कैसी हैं? जिस दिन से सीता मैया लंका को गई है उस दिन से ना तो हिली है, न डुली है, न बोली है, न चाली है। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बचा है, दुबला शरीर, और पूरी साई पर 3 अंगुल मिट्टी जमी है। सीता मैया के बालों में जाला लगा है। इतने दिनों तक सीता मैया रही, पानी तक नहीं पिया रावण के घर का, बोली तक नहीं, डोली तक नहीं, हिली तक नहीं, पूरे शरीर पर मिट्टी जाला लगा है। तो बंदरवा जब देखेंगे नहीं ये लेकिन के खातिर तमाशा बने इन्हों चक्कर पर असर करे थी छुट्टी मिलत। दुनिया भर दल के लोग हो तो कोई कहा जाना है, सब बंदर भालू एक सी बात कर। खैर बोले चलिए अयोध्या चला जाए। तो कुबेर जी ने पुष्पक विमान दिया और पुष्पक विमान रावादल में आया है कुबेर जी की कृपा से। और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण, माता जानकी जी, विभीषण जी महाराज, जामुन जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, नल और नील श्री हनुमान जी महाराज, सभी लोग आसन पर विराजमान हुए और पुष्पक विमान चल पड़ा अयोध्या के लिए। कि चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, मुझे रघुवीर कहत सब कोई। अयोध्या नगरी के किनारे सरयू नदी के पास उतरने लगा तो पूरी अयोध्या के लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। माता सुमित्रा, माता कौशल्या और अयोध्या के लोग भगवान के दर्शन के लिए सरयू नदी के किनारे खड़े हैं। ध्यान से समझिए, अंतिम बात 5 मिनट आपको। जैसे पुष्पक विमान उतरा तो कैकेयी अपने राजमहल में है। ध्यान दीजिए, कैकेयी अपने राजमहल में है क्योंकि 14 वर्षों से कैकेयी को किसी ने बात नहीं की है। कैकेयी 14 वर्षों में अपने राजमहल से बाहर नहीं निकली है। अयोध्या के लोग कैकेयी को डायन कहते थे। अरे इस उल्टा ने भगवान को जंगल भेजा, तो सब दुश्मनी करते थे। कैकेयी से कोई बोला नहीं है, लेकिन वारे भगवान का चरित्र। कैकेयी राम जी को मानती बहुत थी। और जैसे खिड़की से देखा कि भगवान का पुष्पक विमान उतर रहा है तो कलेजा दहलने लगा कि राम को बचपन में कितना गोदी खिलाया है, वह 14 वर्षों के बाद मेरा लल्ला आ रहा है। ये देवताओं की चाल थी, हमको बदनामी मिली। वो आज कितना कलंक का टीका लगा है कि अपने लल्ला को हम गोदी नहीं खिला सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। तो खिड़की से झांक रही है और मंथरा से बोली, पागल मंथरा, तूने बदनाम किया है, तेरी चाल में मैं आई हूं, तू जहर घोल, मैं पी लूंगी, मर जाऊंगी, राम को मुंह नहीं दिखाऊंगी। और मेरे प्रभु श्री राम जी जब उतरे सरयू नदी के किनारे तो जैसे देखा सुमित्रा मैया को, कौशल्या मैया को, वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को, श्रृंगी महाराज को, भरतलाल को, शत्रुघ्न महाराज को, लेकिन जब देखा कैकेयी मैया नहीं है तो मेरे राघव, मेरे प्रभु किसी से नहीं मिले, ना किसी से बोले तक नहीं। वो जान गए कि मेरी मां बहुत दुखी है और मेरे प्रभु कैकेयी के राजमहल की तरफ चली। तो जब लोगों ने देखा ये एक कैकेयी से मिलने जा रहा है, ये क्या, तो कैकेयी जब भगवान कैकेयी के महल की तरफ चले पूरी अयोध्या के लोग भगवान के पीछे और कैकेयी को गाली देते जा रहे हैं। और भगवान को भी ये देखो, भगवान जा रहे हैं कैकेयी से मिलने, उस लट्टी से मिलने, उस उल्टा से मिलने, उस दुष्टा से मिलने। भगवान किसी से नहीं बोली। और जब कैकेयी ने देखा रे कि राम सबके साथ में आ रहा है मेरे भक्तों, तो कैकेयी ने जहर का गिलास खाया कि अब मैं पी लूंगी, मर जाऊंगी।
क्योंकि अयोध्या के लोग आ रहे हैं, ये राम आ रहा है और सब लोग मिल करके हमको मारेंगे, पत्थर मारेंगे, कोई डंडा मारेगा तो बड़ी दर्द होगी और हम दर्द सहन नहीं कर पाएंगे। तो जहर का गिलास लिया और अपनी ओंठों से लगाया, लोगों का मार खाने अच्छा है जहर पी करके मर जाओ। मेरे भक्तों, फिर सोचा मरना दोनों तरफ है, एक बार अपने लल्ला को सीने से लगा लूं, एक बार दुलार कर लूं और फिर लोग मार डालेंगे तो मरना तो है ही है। फिर गिलास नीचे कर लिया, लेकिन जैसे देखा कि एकदम महल के पास आ गए तो सोचने लगी ना, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी, मैं राम से कैसे मिलूंगी कि मेरे कारण मेरा लल्ला बहुत दुख उठाया है। 14 वर्षों तक जंगल में बहुत पीड़ा उठाया है, तो मैं कौन सा चेहरा दिखाऊं। तो जैसे भगवान दरवाजे पर आए तो कैकेयी ने पीठ लगा ली कि कोई दरवाजा खोल न पावे, और गिलास लिया और जैसे पहला घूंट जहर का पीने चली, तब तक प्रभु बोल पड़े दरवाजे पर, मां मां तुम्हारा बेटा आया है 14 वर्षों के बाद, तो आप मिलने नहीं आई मैया, हमसे कौन सा अपराध हुआ, कौन सी गलती हुई मां जो तुम मिलने नहीं आई। और जैसे प्रभु बोले मां, तो कैकेयी ने दरवाजा खोला और प्रभु को लिपट गई, बोली लल्ला जब से तुम गए हो अयोध्या के लोग हमसे बोले नहीं है, लोगों ने ताने मार मार करके हमको डायन कहा, लोगों ने इतना सताया है, मेरा भरत मेरे महल को नहीं आया, और आज 14 वर्षों के बाद मैंने दरवाजा खोला है। लोग भोजन डाल जाते थे, मैंने भोजन नहीं किया। अपनी मैया को प्रभु ने सीने से लगाया, बोले मां सोई जननी सोई सुत बड़भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। मां अगर तुम न होती तो राम केवल राजा बना रहता, और आपने बदनामी ली है, कलंक का टीका लिया है मैया। मैया तो ये राम आज से भगवान बन गया है, बदनामी तुम्हारी हुई है, कलंक का टीका तुमने लिया है, लेकिन ये राम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक राम की कथाएं होगी। अगर मैं जंगल न गया होता तो जैसे मेरे खानदान में और राजा पैदा हुए चले गए, किसी राजा की कहानी नहीं होती, ना तो दशरथ जी की कोई कहता, ना तो अज जी की कहता, ना तो इनके बाबाओं की कोई कहानी कहता, लेकिन राम जी की 7-7 दिन, 9-9 दिन, 15-15 दिनों तो कथाएं सुनी जाती हैं। बोल पड़े मां आपके त्याग के कारण। अपनी मैया कैकेयी को प्रभु श्री राम जी अपने साथ में ले लिए, और जब अयोध्या के राजमहल में गए तो जब सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए तो कैकेयी को अपने साथ में बिठाया, अपने सिंहासन पर बिठाया कि मेरी मां की बदौलत मैं भगवान बना हूं, वरना तुम्हें राजा का लड़का था। अगर दुनिया में पूजा जाऊंगा, मेरे नाम की कथाएं होंगी, मेरे नाम के नाम पर लोग संत बन जाएंगे, मेरे नाम पर लोग मंदिर बनवाएंगे, मेरे नाम पर लोग लाखों रुपए करोड़ों दान कर देंगे, मेरे नाम के ऊपर लोग अपने प्राण निछावर कर देंगे, तो केवल मेरी मां की बदौलत।
अगर मेरी मां कैकेयी न होती ये राम भगवान न बना होता। हाँ, तो किसी को तो बदनामी लेनी पड़ेगी, किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब व्यक्ति का नाम हो जाता है तो किसी न किसी का त्याग जरूर होता है उसके पीछे। अगर आज मैं आलोक शरद जी महाराज कथावाचक हूं तो न जाने मेरे पीछे कितने लोगों ने इतनी मेहनत की है, तब जाकर के मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में नाम हुआ। और उनको कोई नहीं जानता, उनको केवल मैं जानता हूं, वो जानते हैं। हाँ, बड़ी मेहनत की है लोगों ने हमको, हमारा नाम पैदा करने में, हमको आगे बढ़ाने में। अगर चांदपुर गांव के लोग न होते तो मुमताज में कथा होती। अगर आप लोगों ने हमको बुलाते, आप लोगों ने पैसा लगाया, आप लोगों ने मेहनत की, तभी तो हम यहाँ बैठे। अब मुमताजपुर वालों ने बुलाया, इनका पैसा लगा, तो ये सब आप लोगों की मेहनत तो है। आप कथा न करो तो हमको कौन जानता है? डॉक्टर साहब अवधेश जी, अगर आप हमको न लाते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खड़े हो जाओ, एक बार हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करो। सब लोग ताली बजा के स्वागत करिए डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, डॉक्टर साहब आपको, इन्होंने बड़ी मेहनत की। बोले आएंगे तो आलोक महाराज आएंगे, बैठ जाएंगे, कल्याण। जैसे राज तिलक होने की तैयारी आई, वशिष्ठ जी आए, संगी महाराज आए, सभी महात्मा विद्वान लोग, देवलोक से पुष्प वर्षा हुई और पूरी अयोध्या नगरी में आनंद की बधाइयां बजी और मंगल गीत होने लगे। दोनों हाथ उठा करके सब लोग भगवान के लिए राज तिलक में हमारे साथ में बोले, दोनों उठाओ बढ़िया। फिर अभी 2-3 सरिया सोहर माताओं बहनों की सेवा में, क्योंकि बड़ी शिकायत थी, तो आज वो हो जाए। मात्र 10 मिनट लेंगे, आप लोग चिंता न करें, ठीक? एक बार भगवान का राज तिलक हो जाए। हाथ उठाओ, तेज आवाज में बोलना है कि राम राजा और सिया महारानी अवधपुरे रजे धानी।